तो बस बकवास है। एक कुछ तो चाहिए ना, एक नारे के लिए, एक उनका नारे के लिए एक जवाब चाहिए ना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो गाड़ियों पे लिखवाना, वो पूरे उसमें फैलाना, वो तो एक दिखाना है। सही जो काम है वो क्या हो रहा है उसके पीछे तक जनता जाए ना, झांके ना। और झांकना भी नहीं चाहती जनता, क्योंकि उसको अपने रोटी कपड़ा कमाने पे से ही फुर्सत नहीं है। यहाँ पर वो लड़कियों के साथ भी मारपीट करके कपड़े फाड़े गए। एक तरफ बोल रहे हैं कि कोर्ट में आपका मैटर चल रहा है, कोर्ट में सुनवाई होगी, और यहाँ पे वो बेटियों को कपड़े फाड़े जा रहे हैं, मारपीट करी जा रही है। मतलब जो मुजरिम है, जिन्होंने गलत किया है, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा। जो प्रदर्शन कर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, उनके ऊपर ही एक्शन होगा। बेटियों के ऊपर कपड़े फाड़े जाएंगे, उनको रोंदा जाएगा, नोचा जाएगा, घसीटा जाएगा सड़कों पे। अभी देखिए, अग्निवीर हो गया, किसान हो गए, महिला पहलवानें हो गई, ये जितने भी आंदोलन रहे, तो आधी जनता अंधभक्ति में लीन। जो मीडिया ने बोला कि वो किसान खालिस्तानी हैं, आतंकवादी हैं, अब ये जो अग्निवीर वाले थे ये भी खाली आतंकवादी हो गए। आपसे एक सवाल है कि आप एक महिला हैं, सुरक्षा को लेकर कैसा महसूस करती हैं? सुरक्षा को लेकर हम बिल्कुल भी सेफ महसूस नहीं करते अपने आप को। कहीं भी जाते हैं, किसी भी उस पर निकलते हैं, सबकी नज़र एक गलत ही टिकी होती है हमारे ऊपर। हम कहीं भी जाते हैं, चाहे वो नेता हो या आम जनता हो, सबसे पहले अगर हम कहीं चार जेंट्स अगर खड़े हैं, बैठे हैं, और हम अकेले वहाँ पहुँच जाएं, तो उनका नज़रिया दूसरा होता है हमारी तरफ देखने का। हम बिल्कुल भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते। इस मोदी सरकार में मोदी सरकार का नारा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कैसे देखती हैं उसको? क्या वो अमल में लाया गया, ज़मीनी लेवल पे उस पर काम हुआ? ये तो बस बकवास है। एक कुछ तो चाहिए ना, एक नारे के लिए, एक उनका नारे के लिए एक जवाब चाहिए ना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो गाड़ियों पे लिखवाना, वो पूरे उसमें फैलाना, वो तो एक दिखाना है। सही जो काम है वो क्या हो रहा है उसके पीछे तक जनता जाए ना, झांके ना। और झांकना भी नहीं चाहती जनता, क्योंकि उसको अपने रोटी कपड़ा कमाने पे से ही फुर्सत नहीं है। हर कोई ये कह देता है नहीं, अगर हम इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे कि हमें रोटी कमानी, शाम को हमारे बच्चे भूखे रह जाएंगे। कौन उठाए इनके खिलाफ आवाज़, बताइए? और जो अमीर लोग, उनके तो वैसे ही पैसे पे सारे काम होते हैं। तो जनता को, छोटी जनता को कौन पूछता है? और उनकी ही लड़कियां, छोटी छोटी लड़कियां होती हैं, 12 साल की, 15 साल की, और उनको अगर कामों पे भेजा जाता है तो वही बड़े बड़े घरों में वही लोग उनको इस्तेमाल करते हैं। छोटी छोटी बच्चियों को आवाज़ भी नहीं उठाती, क्योंकि उन्हें ब्लैकमेल करते, कहते हैं अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें मार देंगे, तुम्हें काम से हटा दिया जाएगा। फिर वो भूख का डर होता है, वो सब कुछ सहती हैं। पिछले 10 साल में जो है मोदी सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए गए महिला सुरक्षा को लेकर आपके हिसाब से? मेरी नज़र में तो कोई कदम नहीं। मोदी सरकार की तरफ से कदम क्या उठाए गए हैं? अभी 3 तारीख को भी हम यहीं पर थे। एक यूपी के महुआ करके जगह है, जहाँ पे ससुराल वालों ने बेटी को मार दिया, लड़की को मार दिया, और लड़की को मार के उसका अंतिम संस्कार करने तक ले गए। माँ बाप को उन्होंने इन्फॉर्मेशन भी नहीं दी। किसी ने, पड़ोसी ने, एक ने फ़ोन कर दिया, तो माँ बाप जैसे वहाँ पहुँचे, माँ बाप ने विरोध किया कि हम पहले पोस्टमार्टम करवाएंगे। तो उसका पुलिस वालों ने कंप्लेंट दर्ज नहीं करी, पुलिस वालों ने उनकी माता पिता की मदद नहीं करी। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जैसे तैसे करके उन्होंने करवाया, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो दी गई उसमें कुछ भी नहीं लिखा गया, रिपोर्ट में कुछ नहीं लिखा गया। जबकि जब बॉडी माता पिता ने जब देखी, पूरे परिवार ने जब देखी, पूरे बॉडी पर निशान थे चोटों के, बड़ी बुरी तरह से क्रूएल्टी से लड़की को मारा गया था। वहाँ किसी ने, ना तो समाज के किसी बंदे ने उन माता पिता की मदद करी, किसी के अंदर इंसानियत नहीं जागी कि ये जो बेटी आज मारी गई है, इसकी जगह कल हमारी बेटी भी हो सकती है, हमें इस बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए काम करना चाहिए। ना ही वहाँ की पुलिस ने काम किया। उसके बाद वो जब यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ दिल्ली के निहाल विहार इलाके में 3 तारीख को वो लोग प्रदर्शन के लिए, ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर आए हैं, तो उनको आधे बंदों को वहीं पर पुलिस ने डिटेन कर लिया। निहाल विहार दिल्ली की बता रही हूँ मैं। निहाल विहार थाने में जो लड़की जिस मार दी गई है, उसके पिता को ही डिटेन करके पुलिस स्टेशन में बिठा लिया। ये है यहाँ की सरकार का एक्शन। यही ना तो अपराधियों पे कार्रवाई होती है, ना बलात्कारियों पे, और उनको राजनीतिक संरक्षण कह सकते हैं। और मैं बता दूं, ये एक बेटी का एग्जांपल दिया मैंने। दूसरा, नीट स्टूडेंट्स जो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे, यहाँ पर वो लड़कियों के साथ भी मारपीट करके कपड़े फाड़े गए। एक तरफ बोल रहे हैं कि कोर्ट में आपका मैटर चल रहा है, कोर्ट में सुनवाई होगी, और यहाँ पे वो बेटियों को कपड़े फाड़े जा रहे हैं, मारपीट करी जा रही है।
मतलब जो मुजरिम है, जिन्होंने गलत किया है, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा। जो प्रदर्शन कर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, उनके ऊपर ही एक्शन होगा। बेटियों के ऊपर कपड़े फाड़े जाएंगे, उनको रोंदा जाएगा, नोचा जाएगा, घसीटा जाएगा सड़कों पे। और इधर एक और प्रदर्शन चल रहा था निशा तंवर का, वो भी यूपी का था, और वो अपनी बाप के लिए इतने महीनों से बेचारी धक्के खा रही है, प्रदर्शन कर रही है, तो उनको ही मारपीट की जा रही है। हाथरस में आप देख लिए, उन्नाव कांड में देखिए, जो रेप पीड़िता थी उसके पिता को ही पुलिस स्टेशन में मार दिया गया, उसके पूरे परिवार को खत्म कर दिया गया। उन्नाव का ही एक और कांड था जिसको जो रेप पीड़िता थी उसको खुलेआम सड़क के ऊपर जिंदा जला दिया गया पेट्रोल डाल के। 2 किलोमीटर तक वो लड़की भागती हुई अपनी जान बचाने के लिए भागती रही, किसी ने मदद नहीं करी और आज तक उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं है। ये है यूपी सरकार का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक्शन। जो रेप पीड़िता होगी, जो विक्टिम होंगी बेटियां, उनके परिवारों को ही पीड़ित किया जाएगा। आखिरी सवाल है कि अगर पिछले 10 साल की बात करें मोदी सरकार की, युवा हो, महिला हो, पहलवान हो, किसान हो, सब सड़कों पर रहे हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। अगर वो प्रदर्शन करते हैं तो उनको रोकने की कोशिश की जाती है या दबाने की कोशिश की जाती है। बिल्कुल यही हो रहा है और ये जनता को समझना चाहिए कि आज उनका नंबर है तो कल हमारा भी आएगा। आप अभी देखिए, अग्निवीर हो गया, किसान हो गए, महिला पहलवानें हो गई, ये जितने भी आंदोलन रहे तो आधी जनता अंधभक्ति में लीन। जो मीडिया ने बोला कि वो किसान खालिस्तानी हैं, आतंकवादी हैं, अब ये जो अग्निवीर वाले थे ये भी आतंकवादी हो गए। अभी आप देखिए, अग्निवीर की तरह ही धीरे धीरे बैंकों वाले बैंकवीर बनेंगे, पुलिस वाले भी पुलिसवीर बनेंगे, हर कोई इसी तरह से माफीवीर और वो सब बनेंगे। ये सबका नंबर आएगा। बस यही चीज़ अगर जनता को समझ आ जाती ना, तो पिछले जो 3 साल में जो कुछ हुआ है, आप जो पिछले 3 साल में लोगों को जबरदस्ती ब्लैकमेल कर करके एजुकेशन के नाम पे, स्कूल में एंट्री के नाम पे, एग्जाम में बैठने देने के नाम पे, सैलरी देने के नाम पे, राशन के नाम पे जबरदस्ती जहरीले इंजेक्शन ठोके गए। और आज केंद्र सरकार कोर्ट में वहाँ पे साफ मुकर गई कि हमने किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करी, हम किसी के लिए जिम्मेदार नहीं है। क्या ये जो जितने लोग मरे हैं कोई आवाज़ उठा रहा है, कोई सवाल पूछ रहा है? लोगों को ये फर्क नहीं पड़ रहा कि हमारे बच्चों के शरीर में जबरदस्ती, हमारे बच्चे हैं, हमारा फैसला कि हम अपने बच्चों को क्या दें, लेकिन सरकारों ने, प्रशासन ने, स्कूलों तक ने बच्चों के शरीरों में जबरदस्ती वो दे के मार दिया, नपुंसक कर दिया, हमारी आने वाली पीढ़ी को खत्म कर दिया। और फिर भी लोग अंधभक्ति में, जैसे अभी आपने बोला कि लोगों ने सरकार को वापस लाए हैं, ये अंधभक्ति में लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा कि हम क्या कर रहे हैं। हम अपनी आने वाली पीढ़ी को, अपनी नस्लों को ही खत्म कर रहे हैं अपने ही हाथों।